हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां सीता देवी। कैसे हैं आप सब? माँ काली को लेकर के थोड़ी सी चीज़ आपको हाइलाइट्स करना चाहती हूँ आज, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सवारी आने से पहले भी आपको बता देनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माँ काली जब किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती है तो उसके जीवन में क्या चीज़ें घटित होती हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर बदलाव आता है। माँ काली जब किसी के जीवन में आती है, मैं सवारी की बात नहीं कर रही हूँ, शक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जब शुरुआती दिन चलते हैं तो एक साधक को क्या जीवन में घटित होते हुए दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी उसके दबे हुए दुश्मन थे ना, सब उभर के आ जाएंगे ऊपर की तरफ। जितने भी छुप छुप के वार कर रहे थे, कुछ तंत्र मंत्र कर रहे थे, कुछ टोने टोटके कर रहे थे या हर्ट कर रहे थे, मुंह पे साफ साफ बात करते थे लेकिन पीठ पीछे बहुत उल्टा सीधा बात करते थे, वो सारी चीज़ें निकल के आनी शुरू हो जाती है। सपने में भी माँ बताना शुरू कर देती है कि तुम्हारी फ़लानी बुआ, तुम्हारी फ़लानी चाची, तुम्हारे फ़लाने कज़न्स, रिश्तेदार, पड़ोसी कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं या तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। तुम्हें सपने में प्रॉपर दिखाया जाता है, तुम्हें सपने में ना सबका चेहरा दिखाया जाता है कि ये इंसान तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहा था, इन्होंने ऐसा तुम्हें बोला। जो तुम्हारे शरीर में दर्द होता है वो तंत्र क्रिया की वजह से होता है। तो शुरुआत में ना जब माँ किसी के लाइफ में प्रवेश करती है ना, तो उनको शुरुआत में ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, दिखनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि आप विश्वास नहीं करोगे अपने सपने पे, आपको लगेगा शायद मैंने कुछ गलत सोचा होगा तो मुझे सपने में कुछ गलत दिखा होगा, लेकिन माँ फिर से रिपीट होकर वापस दिखाती है। घर में कौन से पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, कौन घूम रहा है, भटक रहा है, उसकी मुक्ति कैसे करनी है, वो क्या चीज़ उसको चाहिए, वो सब कुछ माँ दिखाती है शुरुआत में। अचानक से ना आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा वज़न गिरना शुरू हो जाएगा। वज़न बढ़ भी सकता है, वज़न गिर भी सकता है, या पैरालाइज़ वो भी हो सकता है, ठीक है, या कोई इंजरी हो सकती है कुछ बहुत बड़ी। जब माँ आती है तो सबसे जो शुरू के झटके होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो भी इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके जो पाप कर्म होते हैं ना, वो माँ चाहती है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ और मैं अपनी बेटे को या बेटी को पूरा का पूरा कष्ट से मुक्त कर दूँ। तो माँ इसलिए ना बहुत फटाफट आपके कर्मों को ना सॉल्व करना शुरू कर देती है। ये बात सच है। माँ जैसी आपके जीवन में आती है ना, वैसे सारे दुश्मन आपसे अलग होने शुरू हो जाते हैं। उनका रियल फेस सपने में दिखना शुरू हो जाता है, आपसे वो कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है धीरे धीरे कि आपका क्या सोल पर्पज़ है, आप क्या काम कर सकते हो। आपको जॉब करने में, आपको बिज़नेस करने में, आपका कोई भी काम हो, आप जिसके ज़रिए से आप पैसे कमा रहे थे वो करने में आपको डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती है। अचानक से आपके शरीर में ना डिफ़िकल्टी शुरू हो जाएगी, वेट गेन होने लगेगा या वेट लॉस होने लगेगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फेस ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होगा, आपको अकेले रहने का दिल करने लग जाएगा, आपको खाना पीना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बहुत लोग क्या होता है ना, अकेलेपन की वजह से अपने इमोशंस को किसी को शेयर नहीं कर पाते तो वो खाना ज़्यादा खाने लगते हैं। या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको खाना पसंद नहीं आता, इस जर्नी में वो खाना बाइकआउट कर देते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही खाते हैं, ठीक है। तो जब माँ काली किसी के लाइफ में प्रवेश करती हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है बदल दी जाती है। उसके अंदर हो सकता है कभी कुछ बीमारी बन के भी ऊपर की तरफ निकले कुछ समय के लिए, कुछ भी हो सकता है। रैशेज़ हो सकते हैं, गांठ हो सकती है, बुखार हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है ना, मलेरिया हो सकता है। मतलब ऐसे एक साइंस की भाषा में मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो जो बीमारी जो आपकी बन के निकलती है वो आपके पाप कर्मों को निकाला जाता है उसके द्वारा। या एक तरीके से कहा जाए, अगर किसी ने आप पे पहले क्रिया की होगी और उसके कुछ अंश बाकी रह गए होंगे शरीर में, तो माँ काली जब प्रवेश करेगी आपके जीवन में तो वो पूरी बीमारी बन के भी निकाल देती है। आपके रहने का, सहने का सब तरीका बदल जाएगा। आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा, आप गलत बात पे गुस्सा करने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सेंसेस आने लग जाएंगे कि मुझे इन लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए,
ऑटोमेटिकली आप जब शुरू में तो बहुत चिल्लाओगे, बहुत गुस्से करोगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन लोगों पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रही हूँ। आप चिल्लाना धीरे धीरे कम कर देते हो। माँ काली आपको सबके फेसेस दिखाने के साथ साथ बात करना भी सिखाएगी कि तुम्हें कब क्या बोलना है, तुम्हें सपने में कब क्या दिखाएगा, तुम्हें कब क्या खाना खाना है, तुम्हें कब क्या कपड़े पहनने, तुम्हें कब कहाँ क्या जाना है, तुम्हारा काम किधर रुका हुआ है, सारे काम धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। आपको हमेशा माँ काली के होने का एहसास होने लग जाएगा। सपने में उनके मूर्तियों के दर्शन होने लग जाएंगे, उनके परछाई दिखने लगेगी। कोई औरत ने काले वस्त्र पहने हुए है, बहुत अच्छे से श्रृंगार करा हुआ है, वो दिखने लग जाएगा। माँ के पैर दिखने लग जाएंगे, माँ की पायल दिखने लग जाएगी, माँ की आवाज़ भी आने लग जाती है। बहुत ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, बहुत लोग कम सुन सकते हैं, बहुत लेट सुनते हैं, सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। आपको ये चीज़ में हमेशा कोशिश करनी है कि आप हमेशा अपने माता पिता पे और अपनी माँ पे, अपने इष्ट देवता को हमेशा साथ में लेके चलिए। माता पिता कैसे भी हैं आपके, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलिए। अगर आपको उनसे तकलीफ़ हो रही है या वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो थोड़ी सी आप दूरी बना सकते हो, बट उनको साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है। बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि उसका कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि माँ काली आती है तो वैराग्य पैदा कर देती है। आपको अलग रहने का दिल करता है, साधारण रहने का दिल करता है, नाचने का दिल करता है, भजन सुनने का दिल करता है। अचानक जो आप पॉप सॉन्ग सुनते थे, इंग्लिश म्यूज़िक सुनते थे, अचानक से आपको ऐसा होता है कि भजन सुनूं, आरतियाँ गाऊं, मंदिर में जाऊं, आरती अटेंड करूं, ऑटोमेटिकली अंदर से होता है। कोई मुझे टच ना करे, थोड़ी सी दूरी बना के रहते हो, अपने अनुभव नहीं बताना पसंद करते हो, अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस किसी को बताना पसंद नहीं करते हो। बाहर के खाने से भी आपका मन एकदम ऊब जाता है ना। कभी मजबूरी होगी तो बात अलग है। माँ काली के आने के बाद आपके अंदर सहन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि माँ काली उग्र देवी मानी गई है, तो उनके आने के बाद ना थोड़ी सी सहन शक्ति ना कम हो जाती है। आप गुस्सा करने लगते हो, जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हो, आपके अंदर सहन शक्ति कम हो जाती है। जो पहले आप सहने वाले थे, आप सहन नहीं कर पाते। आप तुरंत कुछ ना कुछ बोल देते हो, तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत घबरा भी जाते हो कि अब एक बार हो चुका है, वापस ना हो कुछ गड़बड़। माँ काली के आने के बाद आप ना धीरे धीरे ना एक सक्सेस की तरफ भी चले जाते हो। ये बहुत लेट वाला प्रोसेस है, ये बहुत लेट में आता है, मतलब लास्ट प्रोसेस में आता है, जब आपकी पूरी शुद्धिकरण हो जाती है। तब शुद्धिकरण तक चलने तक आपके शरीर में बहुत दर्द रहेगा, आपके कमर में बहुत दर्द रहेगा, आपको एंजाइटी का इशू रहेगा, आपके चक्र बंद हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे। पैसे का फ्लो ख़राब होगा, फिर अच्छा होगा, फिर ख़राब होगा, फिर अच्छा होगा। जॉब छूटेगी, फिर लगेगी, जॉब छूटेगी, फिर लगेगी। ये चलते रहता है। फिर एंड में जब आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप ठीक से चलना, मतलब आपकी लाइफ अच्छे से थोड़ी सी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि परीक्षा ख़त्म हो जाती, परीक्षा फिर भी चलेगी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, सब कुछ आपको मिलने के बावजूद भी, अच्छे से होने के बावजूद भी परीक्षा आपकी अच्छे से चलती है, जीवन भर चलती है। आपको काम सौंप दिए जाते हैं, आपके ऊपर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके शरीर के कष्ट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बहुत लोगों को सवारी आ जाती है और ऐसे में बहुत लोगों को सवारी नहीं आती है। उसका भी एक कारण है कि जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है, उनके साथ माँ अप्रत्यक्ष रूप से चलती हैं। मतलब उन्होंने माँ को बुलाया नहीं, बट माँ ने आपके कर्मों से खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे दिया कि जा तू मेरी शक्ति के साथ चलेगी। तो ऐसे भी सीन है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। माँ काली आती हैं प्रचंड स्वभाव में। आपको गुस्सा कंट्रोल करना होता है, आपको अपने ज़बान पे कंट्रोल करना होता है, आपको किसी को उल्टा सीधा बोल के अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये चीज़ का आप अगर ध्यान दे देते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो क्या होगा कि आप चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। आप दूसरों को उल्टा सीधा बोलोगे, गाली दोगे, गलौज करोगे, तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।